नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे साथ झाझा डिजिटल न्यूज़। देखिए, इस वक्त हमारी उपस्थिति झाझा प्रखंड के धोबियाकुरा गांव में है। आपको बताना चाहता हूं कि ईद का मौका है और ऐसे में तमाम मुस्लिम भाई हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि आज वक्फ बिल को लेकर हर जगह लोग वक्फ बिल को लेकर जोरदार तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में आपको बताना चाहता हूँ झाझा के बरमसिया गांव में भी तमाम लोग जो है एक साथ मिलकर वहां पे वक्फ बिल को लेकर प्रदर्शन किया। ऐसे में धोबियाकुरा गांव में भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि जिस तरीके से वक्फ बिल मुसलमानों का एक इबादत है, वक्फ बिल का मतलब होता है 1446 ईस्वी से लेकर अब तक जो है वक्फ बिल चलते आ रहा है। आपको बताना चाहता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से वक्फ बिल वक्फ जो होता है वो चलता आ रहा है। वक्फ का मतलब होता है इबादत, और वो इबादत लोग जो है वक्फ बिल को अपना जो ज़मीन होता है दान कर देना, वो ज़मीन होता है मुसलमानों का जो वक्फ बिल में दान कर देता है। ऐसे में आपको बताना चाहता हूँ वक्फ बिल को लेकर एक कानून लेकर आ रहे हैं, और उस कानून को लेकर लगातार मुसलमान भाई जो है और सभी लोग जो है यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो वक्फ बिल कानूनी तरीके से उनको बताया जा रहा है कि इसमें सुधार होनी चाहिए। ऐसे में हमारे साथ में जो है मासूम जी है, कासिम जी है, तमाम ग्रामीण यहाँ पे उपस्थित है और वक्फ बिल को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं वो दिखाने की कोशिश करूँगा। आइए हम कासिम जी से बात करते हैं। ईद की तो ढेर सारी बधाई आपको और आपके परिवार को, आपके पूरे गाँव को। क्या कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, दुनिया में कोने कोने में रह रहे सभी मुसलमान भाइयों को हमारा तहे दिल से ईद की मुबारकबाद। जहाँ तक आपने कहा कि वक्फ बिल को लेकर हर जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं और लगातार होते रहेंगे, जैसा कि लग रहा है। वक्फ जो संपत्ति है वो मुसलमानों की संपत्ति है, हमारी संपत्ति है, और हम अपनी संपत्ति को किसी कीमत पर खोना नहीं चाहते। इसके लिए हम लोग ज़ोरदार प्रदर्शन करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, अग्रसर हैं, एनी टाइम खड़ा एनी हो किसी भी वक्त हम लोग प्रदर्शन के लिए तैयार रहते हैं और रहेंगे। जिस तरह से सरकार की ये नीति है वो हम मुसलमान भाइयों के लिए लगभग ठीक नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम के ज़रिए से कहना चाहेंगे सरकार को कि जो हमारी बिल है, वक्फ संशोधन विधेयक जो आपने लाया है वो पुनः वापस कर लें और हमारे बिल से छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि ये पर्सनल मेरी संपत्ति है और ये हमारे आस्था से जुड़ा हुआ संपत्ति है। हालांकि मासूम जी जुड़ वक्फ बिल होता है क्या, ये बताइए हमें थोड़ा। पहले तो मैं झाझा डिजिटल न्यूज़ जिसमें आप आए हैं, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और अभी यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं सभी को मैं मुबारकबाद दे चुका हूं, और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं मुझे, आप सभी को ईद मुबारक हो, चाहे आप जहाँ से भी देख रहे हैं। और आज हम लोग ईद का नमाज अदा किए। इससे पहले ही एक नेशनल इशू जो चल रहा है पूरे देश में अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर, वो है वक्फ बिल। आज का जो दिन है वक्फ बिल के बारे में बोलने का नहीं है, लेकिन चूँकि इतना ज़्यादा वो चीज़ मायने रखती है। आज मैं जहाँ खड़ा हूँ ये ईदगाह है, और ईदगाह भी वक्फ बिल से प्रभावित होने वाली जगह है। तो ऐसे में जो वक्फ बिल है, सबसे पहले वक्फ का मतलब ही होता है दान करना। जैसे भूदान चलाया गया था, और हर समाज में, पत्रकार महोदय जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं दर्शकों को कि हर समाज में ये चीज़ है। जैसे हिंदू समाज में भी एक न्यास बोर्ड है, न्यास परिषद है भूमि को लेकर के, और मुस्लिम समाज में वक्फ बोर्ड है। इसी तरह और भी सारा जगह में अपने अपने धर्म के हिसाब से उन्होंने बोर्ड बना रखा है, और उसी के हिसाब से वो चीज़ें चलती है। अब है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। लोकतांत्रिक देश में जो नियम कानून है उसका फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो वक्फ बिल जो लाया जा रहा है उसमें आमूल चूल परिवर्तन जो व्यवहारिक है उसका मैं स्वागत करता हूं, सरकार को बधाई भी देना चाहता हूं। लेकिन जो कोर चीज़ है जिससे बिल प्रभावित होने वाला है, जिससे मुसलमानों की संपत्ति जाने वाली है, मनमाना होने वाला है, चाहे वो सरकार के द्वारा हो, किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हो, उसको जो पूंजीपति है उसको देने का जो काम किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में 2 मंत्रालय है। एक है आपका
रक्षा विभाग और एक है रेलवे मंत्रालय, रेल मंत्रालय। उन दोनों के बाद सबसे ज़्यादा संपत्ति हमारे वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन ये कागज़ों पर है। आधा से ज़्यादा संपत्ति हड़प लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, संगठन के द्वारा या लालचियों के द्वारा, जिसमें कुछ लोग हमारे अपने भी शामिल हैं जो चाटुकार टाइप का लोग हैं, कौम के गद्दार हैं। और बाकी जो कुछ संपत्ति बचा उस पर केसेस चल रहे हैं, और जो बचा हुआ है, जो मस्जिद है, मदरसा है, कब्रिस्तान है, वो चीज़ें बची हुई है, उसको भी जो सरकार बिल लाएगी वो भी प्रभावित हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं। धन्यवाद। देखिए, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। First of all, I would like to thank you, Jhaja Digital News, who is currently is here. And secondly, I would like to thanks all those Muslims, those who have offered the namaz of Eid ul-Fitr today. Today we have offered the namaz, and we peacefully and we have prayed for the whole nation, that our nation should grow and flourish. For the peace we have prayed. And the third matter I would like to say about the Waqf bill. I would like to say that whatever the property is donated by our ancestor, was donated by our ancestors, that was the property of Waqf. So little amendment is necessary, but to change whole things, that is not necessary. So I would like to protest this amendment bill. I strongly condemn this because the whatever the milkiyat that is our ancestor we have had given to us, so we should protect it. And I would like to message to whole community that we should strongly condemn it, we should strongly protest it. And the fourth thing we would like to say that India is a secular country, and we should live with peace and harmony, because our nation tell us that every citizen has the right to live in this country, every community has the right to celebrate their festivals. So I would like to, once again I would like to thanks, and I would like to give congratulations to all Muslim and non other Muslim to celebrate festival in India with peace and harmony. Thank you. थैंक यू सो मच। नाम है सरदार साहब आपका? मोहम्मद हलीम सरदार। तो वक्फ बिल पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वक्फ बिल अपना आपस ले ले। हम लोग ईद मुबारक बहुत ही बेहतरीन से मनाए हैं। जम्मू जिला में भी आराम चैन से ही ईद मनाया गया है। और हम ज़्यादा क्या बोलूँ,